जय श्री राम आप सभी को। मैं दीपक सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सैनी विज मैथ्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे पहले अध्याय 4 के पार्ट 3 में हम पार्ट 2 में प्रश्नावली 4.1 पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2, जिसमें हम क्लियर करेंगे कि गुणनखंडों के मूलों की प्रकृति या मूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं 4.2 के पहले सवाल की ओर। देखते हैं पहला सवाल क्या दिया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि अगर वो मूल की बात करे या शून्यांक की बात करे, निकलते दोनों एक तरीके से ही है। ठीक है, शून्यांक और मूल दोनों निकलते क्या है, एक ही तरीके से निकलते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट दिया प्रश्न 1 का कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसके मूल निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। ये मैंने आपको पहले ही सिखाया था। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं। हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण दी हो और उसका गुणनखंड करना हो, तो उसका गुणनखंड करने के लिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका ही गुणा हमें अचर पद से करनी है। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद 10 है। गुणा करने में कितना आ गया, 10 आ गया। जो गुणा करने पर आंसर आएगा उसी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लो, 2 से गया 5 बार में, 5 से गया 1 बार में। अब हमें क्या चेक करना है कि इन दोनों डिजिट को इस प्रकार रखो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए या इन दोनों को जोड़ने और घटाने पर 3 आ जाए। तो हमें क्या पता है कि 5 गुणा अगर 2 करूंगा 10 तो आ जाएगा, 5 प्लस 2 करूंगा 7, तो ये तो लेगी नहीं। 5 माइनस 2 करूंगा तो 3, तो हमारे पास एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस जहां पे 3 है वहां पे 5 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 10 बराबर 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, ये हो गया x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे, ये हो गया x माइनस 5 बराबर 0। अब हमें दिख रहा है कि x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 5 को बाहर ले लेंगे, यहां बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो गलती यहीं पर करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे मूल यही है कि x माइनस 5 x प्लस 2 हमारे मूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि शून्यांक निकालने के लिए जो गुणनखंड आते हैं उनको 0 के बराबर रखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मूल निकालने के लिए जो गुणनखंड आए हैं उनको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो देखिए, एक बार x माइनस 5 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान आ गया प्लस 5 और यहाँ पर x का मान आ गया माइनस 2। तो ये हमारे दो मूल आ गए। तो हम बोलेंगे कि 5 व माइनस 2 बहुपद या द्विघात समीकरण, जो भी आप लिखो, बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल है। या आप लिख सकते हो कि 5 व माइनस 2 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल है। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहले पॉइंट का आंसर। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे पॉइंट की तरफ। आइए चलते हैं प्रश्न 1 के सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, वही सेम हमें इसका फैक्टर करना है। पहला काम, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसकी गुणा करेंगे अचर पद से। कितना आएगा, 2 6 12, 2 6 12, 12 का फैक्टर करते हैं। ये रफली काम होता है। 12 का फैक्टर करेंगे, 2 से गए 6 बार में, 2 से गए 3 बार में और 3 से गया 1 बार में। अब इन 3 संख्याओं की ऐसी 2 संख्या बनाओ जिनको गुणा करने पर तो 6 आ जाए या फिर जोड़ने और घटाने पर 1 आ जाए। ठीक है, अब मैं इनको गुणा करूंगा तो 4 गुणा 3 कितना हो गया 12 और 4 में से 3 का कितना हो गया 1। तो फैक्टर क्या बनेगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहां पे कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, और कुछ मिस्टेक हो गई क्या, यहाँ पे 2x स्क्वायर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2x बाहर आएगा, 2x बाहर लेंगे तो यहाँ बनेगा 2। ठीक, यहाँ कॉमन लेंगे 3, यहाँ क्या है कॉमन, x प्लस 2 हो गया बराबर 0। अब देखो दोनों ये संख्याएं सेम है
तो इनको भी कॉमन ले लो, कॉमन आ गया x प्लस 2, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा -3 बराबर 0। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, अभी मूल निकले नहीं है, मूल निकलने क्या करने पड़ेंगे कि जो हमारे गुणनखंड आए हैं उनको 0 के बराबर रख दो। तो एक बार x प्लस 2 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक तो x की वैल्यू आएगी -2 और एक x की वैल्यू आएगी 2x बराबर 3, x की वैल्यू आएगी 3/2। तो हमारे मूल क्या होंगे, 2 व 2/3 या 3/2, सॉरी 3/2। समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के मूल है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा मूल निकालने के लिए इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखना होता है। आइए चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। अब वही काम कि जो x स्क्वायर का गुणांक है उसकी गुणा करेंगे अचर पद से, तो √2 की गुणा करेंगे 5√2 से। तो ये 5 गुणा √2 की √2 से करी तो 2, कितना आ गया 10। अब 10 का फैक्टर करूंगा तो क्या बनेगा, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। अब हमें संख्याओं को इस प्रकार लिखना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो हमें दिख रहा है कि 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7। ठीक है, सिंपल बन रहा है ये। तो रखो यहाँ पर √2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, √2x स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x को बाहर ले लिया, यहाँ हो गया √2x, यहाँ हो गया 5 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। देखो इन दोनों में √2 कॉमन आएगा, कैसे, जो ये वाला 2 है मैं इस 2 को ये मान सकता हूं कि √2 मल्टीप्लाई √2 होगा। अगर मैं एक √2 को बाहर ले लूं, तो एक √2 अगर मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ तो यहाँ √2 बचा एक, तो मैंने √2x लिख दिया, प्लस ये √2 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 5 बराबर 0। ये भी आपको ध्यान रखना क्या चीज कॉमन आ रही है और क्या नहीं। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, इनको बाहर लिख लो, √2x प्लस 5, यहाँ क्या बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। अब मूल निकालने के लिए इन गुणनखंड को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे √2x बराबर -5, x बराबर -5/√2। ठीक है, एक क्या आएगा x बराबर -√2। तो हमारे पास दो प्रकार के मूल आ गए, एक हो गया -5/√2 व -√2। समीकरण किसके हैं, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 के मूल हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ की तरफ। आइए देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को चेंज करूंगा, इस 8 को हटाऊंगा और फिर करेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो मैं इनके नीचे 1 मान लिया, इनका एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, इसका इससे गया 8 बार में जाएगा, 8 की गुणा ऊपर करेंगे 16x स्क्वायर, ऐसे ही जाएगा ऊपर आएगा 8 प्लस यहाँ से 8 से 8 गया एक बार में, 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो 1 का 1 से गुणा करने पर 1 ही आएगा 0। इसको यहाँ ले जाओ तो ये क्या बनेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इसका फैक्टर करेंगे तो 16 का फैक्टर होगा 4 गुणा 4 और 4 प्लस 4 8 भी होता है। तो 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। देखो इन्हीं संख्याओं को गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, इन्हीं को जोड़ रहे तो 8 आ रहा है। अब ब्रैकेट ओपन करो, 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस, और ये पूरा फक्स बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने बताया जब भी कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं। तो -1 कॉमन लेंगे, ये हो गया 4x माइनस 1 बराबर 0। ये आपको पता है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों में 4x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर लिख लो। तो यहाँ बचा 4x और यहाँ बचा -1 बराबर 0। अभी मूल नहीं निकले, मूल निकालने के लिए क्या करना होता है कि इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखना होता है। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, ये भी 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो गया 4x बराबर 1 और x की वैल्यू आ गई
1/4। ऐसे ही 4x बराबर 1, x की वैल्यू आ गई 1/4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 1/4 व 1/4 समीकरण किसके हैं? 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल है। ठीक है, आइए चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट भी सिंपल है आपका। इसके गुणांक की गुणा किससे करेंगे? अचर पद से। तो 100 एकम 100 ही आएगा। अब ऐसा गुणा देखो, 100 को गुणा करने पर ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनको गुणा करें तो 100 आ जाए और जोड़े तो 20 आ जाए। सिंपल पता है, 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 और 10 के 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। तो 100 का x² माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 बराबर 0। 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 10x कॉमन आएगा तो ये 10x माइनस 1 बचा, माइनस 1 कॉमन आएगा, ये 10x माइनस 1 हो गया बराबर 0। 10x माइनस 1 कॉमन ले लो तो अगर ये बाहर आ गया, ये दोनों बाहर आ गए, तो यहाँ बच रहा है 10x और यहाँ बच रहा है माइनस 1 बराबर 0। इनको भी क्या करेंगे? हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 10x बराबर 1, x बराबर क्या हो गया? 1/10। ऐसे ही 10x बराबर 1, x बराबर क्या हो गया? 1/10। तो 1/10 व 1/10 समीकरण 100x², ठीक है, माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है। ठीक है, ये आपके उत्तर हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 6 की ओर। आइए चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 क्या दिया है? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो आपका अध्याय 4 है, एनसीईआरटी बुक में अध्याय 4 के एक उदाहरण 1 दिया हुआ है। उदाहरण 1 में 2 समस्याएं हैं जिनके जो समीकरण बनी थी वो ये बनी हुई है। एक x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 और दूसरी समस्या बनी हुई है x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इन 2 समस्याओं को हल करना है और इनके भी मूल ज्ञात करने हैं। आइए चलते हैं क्या है। ठीक है, पहली समस्या दी है x² माइनस 45x प्लस 324। तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 324 का फैक्टर कर लो रफली। ठीक है, 2 से घटेगा 2 एक कम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 से 81 बार में, फिर 3 से घटेगा ये कितनी? 27 बार में, फिर 3 से घटेगा कितने बार में? 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। अब इन सभी संख्याओं को मिलाकर एक ऐसी संख्या बनाओ, 2 ऐसी संख्या बनाओ जिनको गुणा करने पर 324 और जोड़ने या घटाने पर 45 आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 36 और 9 गुणा करेंगे तो 324 और 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45। तो जहां पे 45 है वहां 36 प्लस 9 लिख दो, x प्लस 324 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये काम रफली था, ये काम रफली ही करना है। ठीक है, ये काम आपको रफली करना है। x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 36। यहाँ 9 कॉमन आ रहा है तो ये हो गया x माइनस 36 बराबर 0। पता ना ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस प्लस अंदर माइनस आएगा। अगर मैं इसकी इससे गुणा करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आइए अब दोनों में x माइनस 36 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर लिख लो। अंदर क्या बचा? x माइनस 9 बचा बराबर 0। तो एक बार x माइनस 36 बराबर 0 और एक बार x माइनस 9 बराबर 0। तो एक तो x की वैल्यू आ गई 36 और एक x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, हमने ये हल कर दिया। तो हम कह सकते हैं 36 व 9 समीकरण x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 के मूल है। आइए देखते हैं सेकंड का सेकंड पॉइंट क्या है, इसको भी हल करते हैं। यहाँ कितना दिया है? 750। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पर 750 आ जाए और जोड़ने पर 55 आ जाए। तो 25 या 75, मतलब अगर 25 की गुणा 30 से करूंगा तो 750 आएगा और 25 और 30 क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। देखो मैंने कैसे निकाला, 750 का एलसीएम किया, 2 से काटो तो कितने बार में कटेगा? ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। ठीक है,
2 से अब नहीं कटने का, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 पंजे 15। अब काटो किससे, 5 से कटेगा, 5 से 5 बार में, सॉरी 25 बार में, और 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस जहां पे 55 हुआ 30 प्लस 25 कर लो, प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। यहां से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x माइनस 30 हो गया। यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ 25 कॉमन आएगा, ये हो गया x, ये हो गया 30 बराबर 0। x माइनस 30 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर लिख लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, ये x बचेगा, यहाँ बचेगा 25 बराबर 0। अब एक बार x माइनस 30 बराबर 0 और एक बार x माइनस 25 बराबर 0, तो एक तो x की वैल्यू आ गई 30 और एक x की वैल्यू आ गई 25। यही आपके मूल हैं। तो ये आपके मूल हैं, x बराबर 30, y बराबर 25। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम प्रश्न 3 से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।